चलो स्टार्ट करें। देखो, हम लोग पिछले क्लास में हार्डवेयर पढ़े थे। हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर हार्डवेयर में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? पूरा हमारा हार्डवेयर में आने वाले सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को देखे हैं, ठीक है। लास्ट में हम लोग आउटपुट डिवाइस देखे। आउटपुट में आप लोग का देखे हम लोग प्रिंटर, मॉनिटर, आप लोग का जितना प्लॉटर, छोटे छोटे जितने सारी चीजें थी। फिर लास्ट टाइम फाइनली हम लोग मेमोरी देखे, है ना भाई। हार्डवेयर के अंतर्गत में आता है सब। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हार्डवेयर की आत्मा। क्या है जी? सॉफ्टवेयर। यही सॉफ्टवेयर मेन है हमारे कंप्यूटर का, ठीक है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के सभी कामों को, सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है, वो तो ठीक है, सीपीयू का भाग है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, ये हमारे कंप्यूटर में जितना भी काम होता है, जितना भी कार्य होता है, सबको क्या करता है? नियंत्रित करता है। साथ ही साथ यह प्रोग्राम, निर्देश एवं डाटा सभी का एक क्या होता है? सेट होता है, समूह होता है। सॉफ्टवेयर को हम देख तो सकते हैं, छू नहीं सकते, इसको पकड़ नहीं सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा नहीं सकते। जैसे कि हमारा MS ऑफिस है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है ना भाई, इंस्टाग्राम है, अंदर में हमारा देखा जाए तो क्रोम है। ये सारी चीजें हमारा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है ना भाई। इस सॉफ्टवेयर को अलग अलग भागों में हम लोग बांटते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो सभी हमारे हार्डवेयर और कंप्यूटर को क्या करे? ऑपरेट करे, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन हमारा जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारा हार्डवेयर काम करे, एप्लीकेशन है। जैसे कि हमारे एप्लीकेशन अलग अलग ऐप आता है ना, ऐप जैसे कि हमारा क्लास प्लस एक एप्लीकेशन है ना भाई, ऐप। लेकिन यूटिलिटी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम और आप लोग का क्या बताया अभी? एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन दोनों को एक साथ कार्य कराता है, दोनों के बीच में कार्य कराता है, क्या कहलाता है? यूटिलिटी कहलाता है। इसको समझना है, सबसे बड़े चैप्टर यही है, ठीक है, सॉफ्टवेयर हमारा। तो देख, हाँ जी, हाँ वो सब हमारे एप्लीकेशन में आएगा, सब एप्लीकेशन में आएगा। मैं तो अभी बताऊंगा, एंटीवायरस, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, सब अलग अलग। देखो ये सॉफ्टवेयर हमारा देखें तो सॉफ्टवेयर क्या है, आप लोग को मैं लिखवाऊंगा, पहले समझ लो। सबको पता है सॉफ्टवेयर को हम लोग देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। यह हमारे कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित कराता है। साथ ही साथ देखें तो हमारा यह हार्डवेयर की आत्मा कहलाती है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का कोई काम का नहीं, ठीक है। हार्डवेयर हमारे एक बॉडी होती है, उसी प्रकार उसके अंदर में रहने वाला ये सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए कंप्यूटर सिस्टम को सॉफ्टवेयर नियंत्रित भी करती है और कार्य भी कराती है। क्लियर है? हार्डवेयर क्या काम करता है सॉफ्टवेयर का? तो ये वो कमांड देने का काम करता है, तो उसमें अंदर में काम सॉफ्टवेयर ही तो काम करता है क्या? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच, दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाला क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्लियर है? आप लोग लिखते चलना, लिखो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। सॉफ्टवेयर के बारे में पहले लिखना, लिखना सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है, कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है।
इसी में दूसरे पॉइंट में लिखना, हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। हार्डवेयर हार्डवेयर व यूजर के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। सामंजस्य स्थापित करता है। सामंजस्य स्थापित करता है। फिर तीसरे पॉइंट में लिखना, सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार, सॉफ्टवेयर के निर्देशों अनुसार सॉफ्टवेयर के निर्देश अनुसार ही हार्डवेयर कार्य करती है। ही हार्डवेयर कार्य करती है। सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की आत्मा कहते हैं। सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की आत्मा कहते हैं। इसे हम देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, लेकिन छू नहीं सकते। आ जाओ आ जाओ, लेकिन छू नहीं सकते। ठीक है, इसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर को निर्देशों सॉफ्टवेयर को निर्देशों, डेटा और प्रोग्राम का सेट कहते हैं, समूह कहते हैं। ठीक है, इतने को लिखो। हाँ, ओ माय गॉड, याद ही नहीं आया मेरे को। सही बात है जी। हाँ, चलो कोई बात, कल उसको पूरा खत्म करेंगे। उसके लिए 2 पेज छोड़ दिए रहो। भैगे भैगे मत छोड़ो, अलग से लिख लेना। मेरे को याद ही नहीं आया जी, मैं मेमोरी खत्म कर डाला सोच रहा था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कल खत्म कर देंगे। हो गया। आगे बढ़े? नहीं, चलो नेक्स्ट। वो बाद में लिखना। ये साथ साथ कहाँ नहीं लिखते हो? ऊपर से लो, लिख ही चलो। हाँ, इमा नहीं रे। ता हमारे तो ही जबूता है। हो गया ना? चलो देखो, ये तो सॉफ्टवेयर हमें समझ में आ गया है ना भाई।
कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है, हार्डवेयर व यूजर के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है ताकि यूजर चला सके, सॉफ्टवेयर के निर्देशों को, है ना, उसके निर्देश सॉफ्टवेयर जैसे जैसा बोलेगा, मान के लो कोई सॉफ्टवेयर है आप लोग का गाना के लिए बना है, कोई सॉफ्टवेयर राइटिंग के लिए बना है, कोई सॉफ्टवेयर किसी वर्क को करने के लिए बना है, उसी प्रकार सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर कार्य करती है। जैसा सॉफ्टवेयर निर्देश देगा वैसा, और उसको कमांड देने का काम हमारा हार्डवेयर करेगा। सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की आत्मा कहते हैं, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर चल ही नहीं सकता। इसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर को निर्देशों, डाटा और प्रोग्राम का सेट कहते हैं। ये सब पॉइंट टू पॉइंट फैक्चुअल है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखें हम लोग, तो इसके मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं, सॉफ्टवेयर के तीन प्रकार। ठीक है, सॉफ्टवेयर के तीन प्रकार होते हैं। क्या क्या? ठीक है, सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर के प्रकार, यही से क्वेश्चन आते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार, तो सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहला हो जाएगा आप लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो याद रखना सॉफ्टवेयर के तीन प्रकार होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो पहले से सिस्टम में कुछ कुछ सॉफ्टवेयर लगा रहता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो उसको हमें बाहर से डाउनलोड करना पड़ता है। यूटिलिटी, जो दोनों के बीच में अंदर में ही सामंजस्य स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर सिस्टम किसे कहते हैं करके पूछा जाता है, इसके अंतर्गत में आने वाले सभी सिस्टमों को पूछा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है करके पूछा जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है समझाइए, पूछा जाता है। तो चलो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में लिखो। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला लिखना ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। जितना भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है सबको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इंटरप्रीटर, इंटरप्रीटर क्या है सबको बताऊंगा। इंटरप्रीटर, उसके बाद कंपाइलर, कंपाइलर हमारे हाई लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में परिवर्तन करता है। कंपाइलर के बाद असेंबलर, 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 और असेंबलर के बाद लिखना लास्ट लोडर। ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसा हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन के बारे में देखो। एप्लीकेशन तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, जैसे कि पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल, फोटोशॉप, एमएस पेंट, फोटोशॉप। ठीक, ये फोटोशॉप, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पेंट, फोटोशॉप, ये सब हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, कंप्यूटर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
ठीक है, देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, ये देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट। दूसरा डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क फॉर्मेटिंग, स्कैन डिस्क, स्कैन डिस्क, वायरस स्कैनर, लगते हैं ना मोबाइल में, हाँ, वायरस स्कैनर, डाटा सिलेक्शन, डाटा सिलेक्शन प्रोग्राम, डाटा सिलेक्शन प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर के प्रकार, नहीं दिखाते, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क फॉर्मेटिंग, स्कैन डिस्क, वायरस स्कैनर, डाटा सिलेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। तो याद रखना हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हम लोग देख लिए है ना भाई। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा सॉफ्टवेयर क्या क्या है। देखो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है, हार्डवेयर यूजर के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार हार्डवेयर कार्य करती है, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की आत्मा कहते हैं, इसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। याद रखना सॉफ्टवेयर को निर्देशों, डाटा और प्रोग्रामों का एक सेट कहते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला हो जाएगा आप लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हमारे डायरेक्टली पूछा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत देख लो भाई, पहले से ही हमारे सिस्टम के अंदर में रहता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, पूरा इसको डील करेंगे। इंटरप्रीटर क्या है इसको देखेंगे। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर हाई लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में परिवर्तन करता है। असेंबलर क्या है, मशीनी भाषा को सरल भाषा में क्या असेंबल करता है, परिवर्तन करता है। लोडर क्या है, सभी डाटाओं को, प्रोग्रामों को लोड करने वाला सॉफ्टवेयर। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत पढ़ते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है देखो तो, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की पहचान करना है आप लोग को। पहला ए, जैसे कि हो गया लोडर, ठीक है। बी, बी हो जाएगा असेंबलर, असेंबलर। सी पावर पॉइंट, डी ए व बी दोनों। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सॉफ्टवेयर है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है करके पूछा जा रहा है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा, ए व बी है ना भाई, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है ए व बी दोनों, ये दोनों हमारा क्या है, लोडर और असेंबलर एक प्रकार का हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जबकि ये पावर पॉइंट क्या है, हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना भाई। ये ऐसा ही पूछा जाता है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी जान के रखो, निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है करके पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है करके पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान से याद रखना है। ठीक है, देख लो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पेंट, फोटोशॉप, ये सब हमारा किस में आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। डिस्क का मैनेजमेंट, डिस्क का फॉर्मेटिंग, स्कैन डिस्क का, वायरस स्कैनर, डाटा सिलेक्शन,
ये सारी चीजें किस में आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। क्लियर है, इस प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हो। और कुछ कुछ मैं एग्जांपल लिखवाता हूं, लिखो। जैसे कि हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हेडिंग डालो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर करके। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है पता चल गया ना, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार का। कितने, क्या क्या, यूटिलिटी, ठीक है, अब उसको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, हेडिंग डालो, पहला हमारा हेडिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना भाई, पहला वही है ना। हाँ, पहला हेडिंग डालो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में लिखो। लिखना, जिनके बिना कंप्यूटर काम ना कर सके, जिनके बिना कंप्यूटर कंप्यूटर काम ना कर सके, जिनके बिना कंप्यूटर काम ना कर सके, जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, कंप्यूटर को चलाने, कंप्यूटर को चलाने, उसको कंट्रोल करने के लिए तथा उसको नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं, के लिए बनाए जाते हैं, लिखे या बनाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखना, यह स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहायता से काम करते हैं। यह स्वतंत्र रूप से, यह स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहायता से काम करते हैं, बिना किसी सहायता के काम करते हैं, बिना किसी सहायता के काम करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, जिनके बिना कंप्यूटर काम ना कर सके, जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने तथा उसको नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं। यह स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहायता के काम करते हैं, किसी भी सहायता की जरूरत नहीं, किसी की सहायता, यह स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इसमें क्या क्या बातें की पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, देखो तो। ठीक है, स्वतंत्र रूप से काम करता है ये, ठीक, याद रखना। और इनके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, ठीक है। ये एग्जाम्पल में लिखो तो, इसका एग्जाम्पल में, उदाहरण में, एग्जाम्पल में लिखो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण। आप लोग बताओ तो क्या क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है अपने, इसी बताओ। विंडो जानते हैं, विंडो, हाँ विंडो पहले से ही रहता है उसमें, विंडो, ठीक है, विंडोज। ये विंडोज हमारा क्या है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, विंडोज। हाँ, और पहले से इसमें क्या क्या रहता है, जैसे कि एमएस डोस, यूनिक्स, जेनिक्स, एप्पल के मोबाइल में आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमारे मोबाइल में कौन सा सिस्टम, एंड्रॉइड। ये सब पहले से उसका सिस्टम है। एंड्रॉइड नहीं रहेगा तो मोबाइल ऑफ नहीं होगा, मतलब ऑन नहीं होगा, और मोबाइल ऑन हो भी गया लेकिन उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, चलेगा क्या। इसीलिए बोल रहा है बिना कंप्यूटर, मतलब जिनके बिना कंप्यूटर काम ना कर सके। अब उस सिस्टम में कोई एप्लीकेशन, हमारा कोई आप लोग का सॉफ्टवेयर ही नहीं रहेगा तो कहाँ काम कर सकेगा, है ना भाई, वही चीज। तो विंडोज, और लिखना इसमें
एमएस डॉस, एमएस डॉस, यूनिक्स, जेनिक्स, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसको अनइंस्टॉल कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसको अनइंस्टॉल किया मतलब दूसरा सिस्टम डालना पड़ जाएगा। ये जैसे कि हम यूनिक्स, जैसे कि उबंटू जानते हो, उबंटू, उबंटू एक सिस्टम है वो, एक सॉफ्टवेयर अलग से बिना वो, उबंटू अगर उसमें क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो वही काम करेगा, उसमें एमएस ऑफिस नहीं काम करा सकते। हाँ, नहीं काम करेगा, अलग सिस्टम करना पड़ेगा। उबंटू एक कंप्यूटर सिस्टम है टाइपिंग के। तो भूंजे वाला मूंगफली नहीं खाया तो कहाँ जानी है? आज खाया है? ले तो। विंडोज, एमएस डॉस, यूनिक्स, जेनिक्स, एप्पल मोबाइल में हमारा आईओएस। ठीक है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारा एप्पल में रहता है, और हमारे सिंपल मोबाइल में एंड्रॉइड, एंड्रॉइड। ये सब सिस्टम है जी। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा जाता है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऐसा करोगे तो खत्म कर दूंगा मैं। चुपचाप लिखते पढ़ते रहो, पेपर कब है? हाँ, बस आपको एक हफ्ता पढ़ने के लिए मौका मिल जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ, तो पेपर से पहले ताजा ताजा पढ़ के जा रहे हो तो मजा ही था, तो पूरा 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 साल हो, एक कोट नहीं पहुंचा। अच्छा। 35 तो बनना 6, तो छोड़ना का है? इधर को पढ़ के रखो आप लोग, मैथ्स वैस क्या क्या है, मैथ्स से हिंदी इंग्लिश, मैथ्स से है, हि, और हिंदी है। मैथ्स 15-15, मैथ्स रीजनिंग, और हिंदी इंग्लिश 5-5, जियोग्राफी। दरे, मतलब मुझे भी हिंदी इंग्लिश पढ़े, मतलब मैथ्स से पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स से रीजनिंग पढ़ाना पड़ेगा क्या? चलो चलो। विंडोज, एमएस डोस, यूनिक्स, जेनिक्स, आईओएस, एंड्रॉइड, ये सब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो पहले से किसी प्रकार के हार्डवेयर में लगा होता है। मोबाइल हमारे हार्डवेयर है, इसके अंदर पहले से एंड्रॉइड सिस्टम लगा हुआ है। एप्पल मोबाइल, एप्पल में आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर में पहले से हमारा विंडोज लगा होता है, एमएस डोस लगा होता है, यूनिक्स लगा होता है अलग से, जेनिक्स होता है, एमएस डोस होता है, सब अलग अलग सिस्टम, लेकिन सब हमारा सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट देखिए, देखो। ठीक है, जैसे कि विंडो जान गए, रेड हैट क्या है करके पूछा गया था एक बार, रेड हैट। ठीक है, रेड हैट, रेड हैट भी इसी के अंतर्गत आता है, रेड हैट। विंडोज 7 क्या है बताओ? हाँ, ये भी विंडोज, विंडोज 7, विंडोज 10। ठीक है, विंडोज 10, विंडोज 95, विंडोज एक्सप्लोर, सब विंडोज लिख दिया होता, समझ जाना। विंडोज के जितने भी आप लोग का क्या आएगा, नया नया वर्जन आएगा, सब का सब हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैं एक अलग से एप्पल वाला आता है एक, सब सब सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम हम, बस सब अलग अलग। हाँ, उबंटू भी हमारा एक प्रकार का क्या है, उबंटू, उबंटू, ये उबंटू भी हमारे एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हो गया। चलो, विंडोज विस्टा। नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा क्या था जी? दूसरा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
चलो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में लिखो। ये यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। ये यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। ये यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर की सुविधा के लिए बनाया जाता है। जैसे कि हम लोग यूजर हैं, हमारे काम को करने के लिए, जैसे कि मान के चलो मुझे पढ़ना लिखना है, तो पढ़ना लिखने के लिए तो मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लूंगा। मुझे टाइपिंग सीखना है तो टाइपिंग वाले एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लूंगा। मुझे डिक्शनरी देखना है तो डिक्शनरी वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, तो मतलब यह है यूजर के सुविधा के लिए। ठीक है, यूजर के सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, जो हमारा वास्तविक कार्य कराने के लिए बनाया जाता है। यह वास्तविक कार्य को निष्पादन करने के लिए बनाया जाता है। करने के लिए बनाए जाते हैं। यह यूजर के सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। यह वास्तविक कार्य को निष्पादन करने के लिए बनाए जाते हैं। साथ ही साथ इन्हें चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इन्हें चलाने के लिए, यही की पॉइंट है मेन, इन्हें चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। इन्हें चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता पड़ती है। इन्हें चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल में, लेकिन एक चीज और, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर स्वतंत्र होता है कि अस्वतंत्र होता है? स्वतंत्र होता है ना भैया? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर स्वतंत्र होता है, बताया था ना, स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहायता काम करते हैं करके। लेकिन यह स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता। ठीक है, लिखना, ये स्वतंत्र नहीं होते, अतः ये स्वतंत्र नहीं होते। अतः यह स्वतंत्र नहीं होते। यह स्वतंत्र नहीं होते। अब देखते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं। देखो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है। हाँ, जितना आप लोग जानते हो ना, जैसे कि बात करेंगे, इंस्टा हो गया, स्नैपचैट हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये सब हमारा क्या है आप लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूट्यूब हो गया, है ना भाई? तो चलो एग्जाम्पल में लिख लो। कंप्यूटर के लिए देखें हमारा, तो मान के चलो एम एस वर्ड। ठीक है, एम एस वर्ड में टाइपिंग करते हैं ना, डाउनलोड कर लेते हैं या खरीद लेते हैं एम एस वर्ड। ठीक, पहला कंप्यूटर के लिए बता रहा हूं। एम एस एक्सल, एम एस एक्सल देखे हैं ना हम लोग सॉफ्टवेयर में, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सल, एम एस वर्ड, जितने एम एस देखे सब हमारे एप्लीकेशन है। एम एस वर्ड, एम एस एक्सल, पावर पॉइंट, एम एस पावर पॉइंट, एम एस पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, वीडियो एडिटिंग, ऐप, ये सारी चीजें हमारा कंप्यूटर
के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के सभी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और आप लोग जानना चाहोगे एग्जांपल में, हमारे मोबाइल में जैसे कि देखना चाहोगे तो क्रोम, यूट्यूब, व्हाट्सअप, वीएलसी, एडोब रीडर, पीडीएफ को पढ़ने के लिए, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, वीडियो एडिटिंग। नहीं नहीं, पेज में करना बता रहा हूं। जैसे कि कुछ चीज को हमें, शादी कार्ड जान का, शादी कार्ड, हाँ शादी कार्ड पेज मेकर बना जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो ये एक पेज है, इस पेज में मुझे स्पेशल लिख लिख के क्या करना है, बैनर बनाना है। ठीक है, ये है पेज मेकर। कई प्रकार से बना सकते हो आप लोग, लेकिन पेज मेकर पेज बनाने के लिए, हाँ हाँ उसमें भी बना सकते हो, प्लॉटर से फोटो कॉपी करेंगे। ठीक है, ये कॉरल ड्रॉ, पेज मेकर, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्ट। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, विंडोज, यूनिक्स, जेनिक्स, एंड्रॉइड, आईओएस, ये सब पहले से सिस्टम में लगा रहता है। और ये हमारे, इसको पहले हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, पेज मेकर बाहर से खरीद के ला के डलवा के हमारे कंप्यूटर में सीपीयू में डाल सकते हैं। ठीक है, मोबाइल में समझो ना, मोबाइल में यूट्यूब, व्हाट्सअप, वीएलसी, एडोब रीडर, है ना भाई, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारा चीज क्या है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मोबाइल के लिए, है ना भाई। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, तीसरा क्या था। ठीक है, देखो एक चीज बता रहा हूं, कुछ समझना थोड़ा सा। एक यूजर के बात बता रहा हूं, एक यूजर है, इसको कैसे प्रयोग करता है। एक यूजर है मतलब एक व्यक्ति जो चलाएगा, तो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। देखो थोड़ा सा, एप्लीकेशन, जैसे कि यूजर जो है एप्लीकेशन प्रयोग करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन को जैसे एक व्हाट्सअप, ठीक है, तो वह ऑपरेट करेगा। ऑपरेट करेगा मतलब मैं व्हाट्सअप को टच करूंगा तो घूमेगा और ओपन हो जाएगा। ऑपरेटिंग हुआ, वो घुमा, वो ऑपरेट हुआ, उसके बाद वह हमारे हार्डवेयर में दिखेगा। वो तो पहले से ही दिखता है हमारे हार्डवेयर के रूप, हार्डवेयर नहीं है, अब कहाँ है, कुछ है ठीक है, हमारे हार्डवेयर मतलब हमारे मोबाइल के अंदर में है वो। पहले एप्लीकेशन दिखेगा, एप्लीकेशन को हम टच करेंगे तो घूमेगा, फिर हमारे मोबाइल के माध्यम से उसको चलाएंगे। मोबाइल व्हाट्सएप में कैमरा निकाला तो ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, हाँ इसको इस मतलब क्या हार्डवेयर में काम कर रहे हो, ये तो ऐसे करके क्या कर दे रहे हो गए कैमरा को, तो क्या जिसका फोटो खींचना चाहो खींच पाओगे क्या, नहीं, हार्डवेयर का उपयोग करके ऑपरेट, एप्लीकेशन का प्रयोग करोगे तो घूमेगा फिरेगा और क्या करेगा, ऑपरेट होगा। ठीक है, चलेगा, ऑपरेट होगा तो किसके द्वारा ऑपरेट करोगे, हार्डवेयर के द्वारा। फिर हार्डवेयर के द्वारा ऑपरेट करोगे तो फिर फाइनली ये हार्डवेयर बेचारा जैसा काम करना चाहोगे वैसा फिर ऑपरेट करेगा। हाँ मुझे ऐसी फोटो खींचना है तो ऐसे करो, ऐसे करना है तो ऐसे करो, समझ रहे हो। फिर वो एप्लीकेशन जो है अपना काम करेगा फिर से फाइनली, और यूजर का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। समझ रहे हो, एक एक प्रकार का हमारा क्या है, प्रोसीजर है। ठीक है, इस प्रोसीजर को नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आप लोग को समझाने के लिए इस प्रोसीजर को बस समझा रहा हूँ। यूजर जो है एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा तो वो टच करेगा तो उसको ऑपरेटिंग होगा, ऑपरेटिंग होने के बाद हार्डवेयर जैसा काम करना चाहे वैसे हार्डवेयर का घुमाना फिराना पड़ेगा हार्डवेयर में। फिर हार्डवेयर फिर से पुनः वही चीज करेगा जैसा करना चाहोगे, फिर से पुनः ऑपरेटिंग में जाएगा। फिर ऑपरेटिंग के बाद एप्लीकेशन हमारा काम करेगा। ठीक है, कि आप लोग को नीला फोटो, हरा फोटो क्या लेना है वैसे करके, फिर यूजर फाइनली क्या संतुष्ट हो जाएगा, उसका उद्देश्य से कंप्लीट हो जाएगा, है ना भाई।
इस प्रकार से ये होता है। ठीक, लास्ट क्या था हमारा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हेडिंग डालो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, देखो ये हमारा तीसरा है, जो कंप्यूटर की गति को क्षमता को बढ़ाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के गति, कंप्यूटर की गति, कंप्यूटर की गति और क्षमता को बढ़ाते हैं, और क्षमता को बढ़ाते हैं। कंप्यूटर की गति और क्षमता को बढ़ाते हैं। जो कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर मतलब कन्फर्म, कॉन्फ़िगर ट्रबल शूटिंग, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता है उसको कंप्लीट करता है। ट्रबल शूटिंग तथा मेंटेनेंस करने में, तथा मेंटेनेंस करने में, तथा मेंटेनेंस करने में, मेंटेनेंस करने में आ, ये ना, हाँ बता रहा हूँ, यहाँ यूटिलिटी काम करेगा, जैसे कि बता रहा हूँ मैं, और मोबाइल, मोबाइल के अंदर में एक से एक आप लोग का सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम वाला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे मोबाइल में काम कर रहा है, लेकिन अचानक जंग हो गया, काम ही नहीं कर रहा। तो जंग हो गया तो उसको वायरस आ गया। वायरस को हटाने के लिए हमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि वायरस स्कैनर 360, देखिए मोबाइल में वायरस स्कैन करता है, 4 GB स्कैन, क्लियर, फिर क्लियर हो जाता है, फिर मोबाइल अच्छा चलता है। ये दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, ये मेंटेनेंस करने में मदद करता है, अशुद्धि से बचाता है, अशुद्धि से बचाता है, अशुद्धि से यह बचाता है। ठीक, एग्जाम्पल में बताऊंगा तो जानोगे। देखो अब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर की गति और क्षमता को बढ़ाते हैं, जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, ट्रैवल शूटिंग तथा मेंटेनेंस करने में मदद करता है, अशुद्धि से बचाता है, वायरस से बचाता है। ठीक है, और दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है, मोबाइल सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर या उससे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में किसी प्रकार का वायरस जो अशुद्धि आती है ना, उसको क्लियर करता है। ठीक है, शुद्धि से बचाता है। एग्जाम्पल में देखो आप लोग जान डालोगे, एंटीवायरस। ठीक है, एग्जाम्पल में एंटीवायरस लिखो, एंटीवायरस, एंटीवायरस, एंटीवायरस हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, फाइल मैनेजर, ड्राइवर्स हो गया, स्कैन डिस्क हो गया, स्कैन डिस्क। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सिस्टम क्लीनअप, सिस्टम क्लीनअप,
सिस्टम क्लीन अप, साफ करने के लिए। डिलीटिंग डाटा, डाटा को डिलीट करता है, डिलीटिंग डाटा। सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट। इंस्टॉल कर लियो, मान के चलो एप्लीकेशन को, और वो अपडेट नहीं होगा तो चलेगा क्या, बंद हो जाएगा वो तो आप लोग का सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर अपडेट। ये सभी चीजें हमारा क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखो 2 मिनट रिवाइज करते हैं। हम लोग क्या क्या सीखे, सबसे पहले सीखे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर एक ऐसा हमारे हार्डवेयर के अंदर में काम करने वाला युक्ति है जो कि जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, छू नहीं सकते, और जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, है ना। क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और नियंत्रित करता है। क्लियर है, याद रखना। और सॉफ्टवेयर के बारे में 2 फैक्ट और याद रख लेना। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की आत्मा कहलाती है। इसे हम लेकिन देखो देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। देखें अभी सॉफ्टवेयर को निर्देश, निर्देश जो भी हम डाटा निर्देश देंगे, निर्देशों, डाटा और प्रोग्राम का क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, पूरे एक समूह कहते हैं। किसका समूह है जी, हमारा सॉफ्टवेयर। निर्देश, डाटा और प्रोग्राम, ठीक है। इसमें 3 चीजें याद रखना, ये डाटा, प्रोग्राम और निर्देश, ये तीनों का एक सेट होता है, समूह होता है, ठीक है, याद रखना। हमारा देखा जाए तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला याद रखना सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये सारी चीजें, ऑपरेटिंग, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर और लोडर। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो हम लोग पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पेंट और फोटोशॉप। यूटिलिटी में देखेंगे तो आप लोग का डिस्क का मैनेजमेंट, डिस्क का फॉर्मेटिंग, स्कैन डिस्क का वायरस स्कैनर और डाटा सिलेक्शन प्रोग्राम, ठीक है जी। ये सारी चीजें हमारी यूटिलिटी में आती हैं। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार हो गए, जिसमें से हम लोग पहला किसको देखे, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। तो पहला हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जिनके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, ठीक है। प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने तथा उसके नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं। कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए यह स्वतंत्र रूप से बिना किसी के सहायता के बिना काम कर सकता है, किसी के सहायता के और आवश्यकता नहीं है इसे। उदाहरण विंडोज पहले से हमारा सॉफ्टवेयर में है, पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का सिस्टम में पहले से लगा होता है ना भाई। MS DOS, यूनिक्स, जेनिक्स, iOS, एंड्रॉइड, रेड हैट, विंडोज 7, उबंटू, ये सारे चीजें हमारा पहले से सिस्टम में लगा होता है, पहले से सॉफ्टवेयर उसमें संचित रहती है, ठीक है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड क्या था हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये यूजर के सुविधा के लिए बनाया जाता है, यूजर को जैसे आवश्यकता होता है वैसे। अगर मुझे टाइपिंग की जरूरत है तो मैं टाइपिंग वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लूंगा, मुझे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है तो मैं ट्रांसलेटर वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। तो यह यूजर के सुविधा के लिए बनाया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। यह वास्तविक कार्य को निष्पादन करने के लिए बनाए जाते हैं। तो सही बात है, वास्तविक। मान के चलो मुझे डिक्शनरी चाहिए तो डिक्शनरी वाला ही तो काम करेगा वो, ऐसा थोड़ा है कि वो टाइपिंग वाला काम करेगा। ये केवल वास्तविक काम को ही क्या करता है, निष्पादन करने के लिए काम आता है। इन्हें चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। सिस्टम में मान के चलो हमारे सिस्टम में एंड्रॉइड है, तब जाकर तो एंड्रॉइड ऐप काम करेगा। कंप्यूटर में हमारा मान के यूनिक्स है तो यूनिक्स वाला ही हमारा एप्लीकेशन काम करेगा, है ना। विंडोज 7 है तो विंडोज वाला ही हमारे MS पावर पॉइंट, MS ऑफिस सब काम करेगा। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो याद रखने इन्हें चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, ये विभिन्न प्रकार के वीडियो एडिटिंग। नेक्स्ट हमारा देखते हैं ये यूजर कैसे काम को, इसको देख लिए थे, है ना। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तीसरा हमारा, है ना भाई। तो कंप्यूटर की गति और क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है।
मानिए उसमें अशुद्धि आ गई है, वायरस आ गए हैं, वायरस को हटाने के लिए हमें अलग से उसके एंटीवायरस डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जा करके हमारा मोबाइल काम करेगा या कंप्यूटर काम करेगा, है ना भाई। ये कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, ट्रबल शूटिंग तथा मेंटेनेंस करने के लिए मदद करता है, अशुद्धि को बचाता है, वायरस से भी बचाता है। ठीक, एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में आप लोग का क्या क्या है। पहला एंटीवायरस देख लो, ठीक है, फाइल मैनेजर, ड्राइवर्स, स्कैन डिस्क, किसी प्रकार के वायरस स्कैन भी करते हैं, सिस्टम क्लीनअप, है ना, सिस्टम में जाम हो जा रहा है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसको क्लीन करने के लिए हम लोग सिस्टम क्लीनअप का प्रयोग करते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक हमारा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। ये सब हमारा किस में आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक चीज को क्या करेंगे, डील करते चलेंगे। जैसे कि हम लोग क्या देखें, तीनों को तो जान लिए, क्या हमारा आप लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा हमारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब सबको डील करते चलेंगे। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहला हमारा क्या आ रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप लोग का पहला देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है तो आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। इंटरप्रीटर क्या है, इंटरप्रीटर को पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कंपाइलर क्या होता है पूरा जानना पड़ेगा। कंपाइलर एक प्रकार का हमारा उच्च लैंग्वेज जो होता है ना, C++, जावा, उसको लो लैंग्वेज में परिवर्तन करता है, बाइनरी में परिवर्तन करता है ताकि कंप्यूटर समझ सके, वो कंपाइलर है। असेंबलर जो मशीनी भाषा को एकदम लो लेवल भाषा में परिवर्तन करेगा। लोडर, किस किस प्रकार का हमारा लोडर होता है जो सभी को लोड करके रख सकते हैं, ये सभी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पेंट, फोटोशॉप, कितना ये सब 10-10-15 दिन का चैप्टर है, लेकिन हमें एग्जाम के फैक्ट्स के अनुसार पढ़ाई करनी, ये सब। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो पहला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को कल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको खत्म करेंगे, इंटरप्रीटर, कंपाइलर, असेंबलर और लोडर को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहां करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है।